जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो रही है। आरएसपुरा सेक्टर में बुधवार शाम को भी पाकिस्तान ने गोलीबारी जारी रखी। वहीं अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान ने मोटर गोले दागे हैं। इन हमलों में कई लोग घायल हुए हैं। बॉर्डर के पास कई गाँव से लोग पलायन कर रहे हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में करीब 100 मदरसों के आतंकी गुटों से रिश्तों को लेकर सुरक्षा बल ऑपरेशन चला सकते हैं। पाकिस्तान की ही खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 93 मदरसों में प्रतिबंधित गुटों को शय मिल रही है। इसे लेकर सिंध प्रांत के सीएम ने एक बैठक भी की है, जिसमें पाकिस्तान रेंजर और आईएसआई के अफसर शामिल हुए। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा है कि पाकिस्तान में सुरक्षा के हालात बदतर हो चुके हैं। शोएब अख्तर का कहना है कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते, दूसरे देशों की टीम को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। क्वेटा में पुलिस अकादमी पर हुए आतंकी हमले के बाद शोएब अख्तर का यह बयान आया है। जब तक 1-2 साल बड़े पीसफुल गुजर नहीं जाते, तब हम रिस्क नहीं ले सकते किसी को बुलाने का। और खुदा न खास्ता फिर कुछ हो गया तो पाकिस्तान टीम को स्क्रैच कर दिया जाएगा। इंटरनेशनल आईसीसी से भी स्क्रैच कर दिया जा सकता है। आरएसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर में फिल्म निर्माता करण जौहर को सुविधा अनुसार देशभक्त बताया गया है। पत्रिका में छपे एक लेख में लिखा गया है कि अपनी फिल्म के रिलीज होने से पहले बड़े वित्तीय नुकसान को देखते हुए करण जौहर को अपनी देशभक्ति का एहसास हुआ है। संघ की पत्रिका में लिखा गया है कि उरी हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम नहीं करने के आह्वान के बावजूद पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान को लेकर करण जौहर अपनी फिल्म ए दिल मुश्किल के साथ आगे बढ़े। कारोबार के लिहाज से भारत की खराब साख वाली रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने चिंता जाहिर की है। पीएम मोदी ने केंद्र और राज्यों से रिपोर्ट मांगी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में 190 देशों में भारत को 130वें नंबर पर रखा गया है। ये रिपोर्ट कारोबार करने के लिहाज से बेहतर माहौल, आसान नियम, लाल फीताशाही जैसी रुकावटों पर आधारित है। पिछले साल भारत इस लिस्ट में 131वें नंबर पर था। पीएम ने 1 महीने में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को बेंगलुरु की सीबीआई कोर्ट ने रिश्वतखोरी के एक मामले में बरी कर दिया है। येदियुरप्पा के अलावा उनके 2 बेटों, दामाद और 9 दूसरे आरोपियों को भी कोर्ट ने बरी किया है। येदियुरप्पा पर आरोप था कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से खनन का लाइसेंस दिया और इसके बदले 40 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। इस आरोप को लेकर येदियुरप्पा को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वो करीब 3 हफ्ते तक जेल में भी रहे थे। डीएनडी को टोल फ्री बनाने की जी न्यूज की मुहिम रंग लाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिल्ली नोएडा डीएनडी फ्लाईवे पर टोल की वसूली रोक दी है। कोर्ट ने कहा कि डीएनडी की लागत से ज्यादा टैक्स वसूला जा चुका है। देखिए, मैं आपको सबको बधाई देता हूं, जी न्यूज को खास तौर पर बधाई देता हूं कि समय समय पर आप अपनी इस मांग को, जनता की मांग को आप दोहराते रहे, उनमें मजबूती देते रहे और ये एक आम जनता की मांग थी। यूपी के वन राज्य मंत्री पवन पांडे को 6 साल के लिए समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया है। पवन पांडे पर सीएम के बंगले में समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशु मलिक को थप्पड़ मारने का आरोप है। प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने सीएम अखिलेश से कहा कि पवन पांडे को कैबिनेट से भी बाहर किया जाए। वहीं यूपी के मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए सीएम अखिलेश यादव ने राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात की। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री ने कहा है कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से हटाया गया है। मिस्त्री ने कहा कि रतन टाटा उन पर अपनी मर्जी थोपना चाहते थे। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लिखे ईमेल में मिस्त्री ने कहा कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिए बगैर हटा दिया गया। हालांकि टाटा सन्स के कानूनी सलाहकार मोहन पारासरन ने साइरस के आरोप खारिज किए हैं। उनके मुताबिक साइरस को पद से हटने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। शराब ठेकों के आसपास कोई शराब पीते पकड़ा गया तो उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना होगा या 6 महीने की सजा हो सकती है। यह आदेश डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक्साइज विभाग को दिए हैं। वहीं सार्वजनिक जगह पर शराब पीते पकड़े जाने पर 5,000 रुपए जुर्माना होगा, जबकि शराब पीकर हंगामा करने पर 10,000 रुपए जुर्माना और 3 महीने की जेल हो सकती है।